हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग जो है स्टडी करते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए और हम लोग प्रिपेयर करते हैं ओलंपियाड्स के लिए भी। तो बेसिकली आप इन्हीं लेक्चर से स्टडी कर सकते हैं और दोनों ही एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं अगर आप बहुत ही शिद्दत के साथ हमारे साथ मेहनत करते चले तो। बेसिकली ये जो लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं फ्रॉम कोटा, दीज आर द लेक्चर्स जो कि आपको मिलने चाहिए, हर एक बच्चे को मिलने चाहिए, डेफिनेट सी बात है। एंड ये जो लेक्चर्स हैं ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ ओलंपियाड्स में भी। तो अगर आप ओलंपियाड्स के लिए इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, यू विल गेट द नॉलेज, राइट। एंड अगर आप स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा, बिकॉज यू विल बी गेटिंग द नॉलेज, राइट। तो दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल दोनों ही कामों के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू शुड स्टडी विद अस, यू शुड स्टे विद अस, राइट, इफ यू वांट द नॉलेज ऑफ द कोटा फ्रॉम फ्रॉम एनीवेयर, राइट। अब हम लोग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज ताकि आप दोनों ही एग्जामिनेशंस को क्रैक करो, यही हमारा गोल है। बिकॉज वी डील विद दी स्कूल एग्जामिनेशन, साथ ही साथ वी डील विद दी ओलंपियाड्स, राइट। तो 6, 7, 8 के ओलंपियाड्स तो करते हैं, साथ ही साथ NTSC, NSC, JS, PRMO, इन सारे ओलंपियाड्स के साथ हम लोग डील करते हैं। सो दीज आर द कोर्सेज दैट वी ऑफर, राइट। इफ यू वांट एनी DPP और स्टडी मटेरियल तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गो ऑन द टेलीग्राम ऐप, यू हैव टू राइट द कोड दैट इज TTB06 फॉर द क्लास 6, ठीक है। दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे क्लासेस के लिए, दूसरे जो हैं चैनल्स हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू कैन गेट दी एक्सेस टू दी DPPs एंड स्टडी मटेरियल, राइट। अब देखो, जो टीम आपको हेल्प करे, लाइक हम लोग जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे साथ साथ ये पूरी टीम जो है आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर करती है ताकि हम आपको नॉलेज दे सके और आप अपने सभी एग्जामिनेशंस में बिना किसी फेलियर के बहुत ही अच्छे से क्रैक कर सके। दैट इज द मेन मोटो ऑफ अस, राइट। नाउ सी, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको हर क्लास में बताती हूँ वो तो मैं जरूर बताऊंगी, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है दैट दे नीड द गाइडेंस, उन्हें गाइडेंस चाहिए, उन्हें लेट्स से किसी बच्चे ने डिसाइड किया है कि भाई इस बार मैं NSO जो है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, राइट। अब उसको NSO प्रिपेयर करना है तो उसको कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसको कैसे मेहनत करनी है, उसको किस तरह क्वेश्चन डील करने हैं, उसको कैसे पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सभी के लिए ये सब क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हर एक बच्चे को परेशान करते हैं, हर एक बच्चे को परेशान करते हैं। लेकिन ये ओलंपियाड वाले बच्चे को ज़्यादा परेशान करते हैं और स्कूल वाले को कम, बिकॉज स्कूल एग्जामिनेशन जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो, जब आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ते हो, तो आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस जो है स्कूल में टीचर्स के थ्रू मिल जाता है, राइट। लेकिन ओलंपियाड्स एक ऐसा सब्जेक्ट, यू कैन से ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बट उसका एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को नहीं मिल पाता है। सो हमारा ये एक यू कैन से हमारा इनिशिएटिव है कि हम सभी बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दें, चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो ओलंपियाड लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, लेकिन उसके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यू कैन से स्टडी मटेरियल होना चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, अपना फोकस एक ही जगह रखे, राइट। उसके पास एक प्रॉपर मेथड हो सकता है जहाँ पर वो क्या कर सके, खुद को टेस्ट कर सके, बार बार थोड़ा पढ़ा टेस्ट किया, थोड़ा पढ़ा टेस्ट किया, ऐसे टेस्टिंग कर सके, बिकॉज रेगुलर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। फिर उसको पता होना चाहिए कि उसका जो एग्जाम जो वो देना चाहता है वो किस तरीके के पैटर्न का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने उसको टाइम में कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। ये सभी बातें उसको क्लियर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि तुम उसको क्रॉस कर सको। तो बेसिकली ऐसा बच्चा जिसे चाहिए प्रॉपर गाइडेंस कि भाई उसको स्टडी करना है, ठीक है, उसको एक प्रॉपर वे में अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है, उसने खुद से डिसाइड किया है दैट ही विल गोना फाइट फॉर दैट ओलंपियाड एंड ऑल, तो ये एक प्रॉपर गाइडेंस आपको साबित हो सकते हैं, दीज पैकेजेस विच विल बी अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट। यू कैन सी वेबसाइट इज www.talkingtextbooks.in। ये वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे भाई जो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हैं वो मिलेंगी, ठीक है। यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो आपको स्टडी मटेरियल का प्रॉब्लम फिनिश, आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिल रही हैं, तो आपको एक तरीके से कि भाई अगर आपको अच्छा लगता है कि आप वीडियो से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व, राइट। फिर यू विल बी गेटिंग लाइक आपको होमवर्क दिया जाएगा एंड यू हैव टू सबमिट दैट। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया तो ही और शी
कांट आस्क, और वो क्या गलती कर रहा है क्वेश्चंस में उसको पता नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। आपका जो है बाय वीकली क्विजेज होंगे, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक वीक में 2 टाइम्स आपको क्विज देने पड़ेंगे, लाइक हर वीक में आपको 2 बार क्विज देना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा, स्टडी करोगे क्विज दोगे, स्टडी करोगे क्विज दोगे, उस क्विज से आपको पता चलेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में या फिर कौन से प्रॉपर टॉपिक में आप वीक हो, आपको कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि भाई टेस्टिंग नहीं हो रहा है तुम्हारा। फिर होता है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको क्या हेल्प करेंगे कि भाई तुमको पता चलेगा कि फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके का आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के कितने आते हैं, केमिस्ट्री के कितने आते हैं, बायो के कितने आते हैं, मैथ आती है कि नहीं आती है, ठीक है, और कितने टाइम में हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, हार्ड होते हैं, इजी होते हैं, मीडियम होते हैं, ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी अगर आप पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को देते हो, राइट। तो बेसिकली अगर एक प्रॉपर गाइडेंस अगर किसी बच्चे को चाहिए तो ही कैन शी डेफिनेटली ज्वाइन दी फुल पैकेज, राइट। तो ये जो फुल पैकेज है इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो क्या होगा, आपको सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे, आपको पूरा हेल्प मिलेगा, राइट। तो बेसिकली आपको जो बच्चे को पूरा गाइडेंस चाहिए वो पूरा मिलेगा। तो ये गाइडेंस मतलब ये पूरा का पूरा जो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला जो पैकेज है ये आपको पूरी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई गाइडेंस चाहिए, उसने डिसाइड किया है दैट ही और शी वांना गो फॉर दैट ओलंपियाड, तो डेफिनेटली दे कैन जॉइन दिस पैकेज, राइट। सेकेंड पैकेज जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने पढ़ बहुत लिया है बट दे वांट टू टेस्ट, उन्हें पता नहीं है उनका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है, राइट। वो खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इफ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स दे कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलने वाला है, टेस्ट सीरीज में मिलेगा बाय वीकली क्विजेस, टेस्ट सीरीज में मिलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स और आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइडेड होगा, तो आपको पता चल जाएगा वेयर यू आर नाउ एंड वेयर यू वांना गो, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप वहां पहुंच सकते हो, एक तरीके से एक रास्ता आपको मिल जाएगा दैट हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट टारगेट यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ। That is the main thing these two packages are doing to you or doing for you, right? और उसके बाद अब जो important और interesting बात है वो ये है that if you want a discount on any of the package you can write the code CY Live। अगर आप ये कोड लिख देते हैं then you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in, alright, and that is the main part, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको डिस्काउंट चाहिए होता है, right? That's why it is the main part। अब देखो, अब आपको ऐसा लगता है दैट कि ये जो पैकेजेस हैं आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे, आपको क्यों बेनिफिशियल होंगे, या फिर आप इनके बारे में कोई फर्दर नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 919549041111। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड उसके बाद आपका जो भी क्वेरी होगा, आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो सभी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू जॉइन दैट कोर्स यू शुड डेफिनेटली कॉल अस एंड गेट ऑल द डिटेल्स, राइट। अब देखो, इंपॉर्टेंट चीज जो है कि भाई वो है स्टडी, राइट। वो सब तो फिर भी बात की बात है, ठीक है, वो ज्वाइन करना, एक प्रोसेस मिलना, लेकिन स्टडिंग भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे साथ पढ़ के एक प्रॉपर गाइडेंस भी ले सकते हो, साथ ही साथ आप वो प्रॉपर नॉलेज भी ले सकते हो जो आपको चाहिए, राइट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाओ और उन नोट्स को रोज रिविजन करो, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उन क्वेश्चंस को करो, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसे रिवाइज करो। इसके साथ भी आप जो है एक प्रॉपर नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू, ठीक है। तो चलो अभी हम देखेंगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मैकेनिकल एडवांटेज, भाई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने देखा था क्लास 1 लिवर, है ना, हम लोगों ने क्लास 1 लिवर देख लिया था। अब हम देखेंगे क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर, लेकिन मैं आपको क्लास 1 भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूंगी, ठीक है। तो आप हम शुरुआत करते हैं हमारे क्लास 2 लिवर से, लेकिन मैं आपको क्लास 1 का थोड़ा बहुत रिवीजन दे देती हूँ, ठीक है। अब देखो क्लास 1 लिवर में मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज अ लिवर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो होना चाहिए तुम लोग को, जो पता होना चाहिए, व्हाट इज द लीवर फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो लिवर क्या होता है, लिवर होता है एक सिंपल, एक यू कैन से एक स्ट्रेट या फिर बैंट रॉड, और यू कैन से बीम, ऑलराइट, और डेफिनेटली यू कैन से कोई बार, ठीक है। तो वो क्या होता है, या तो वो स्ट्रेट होता है या तो वो बेंड होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है,
ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, टर्न हो सकता है। कैसे? एक फिक्स्ड पॉइंट पे, राइट। वो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा दैट वुड बी द फुलक्रम, ठीक है। जहां पे हम अपना मेहनत लगा रहे हैं दैट वुड बी द एफर्ट, और जहां पे वो काम हो रहा है उस मशीन के थ्रू, ठीक है, उस लेवर के थ्रू जो काम हो रहा है दैट वुड बी द लोड, ठीक है। तो देखो क्लास, ये तो पूरा लिवर हुआ कि भाई लिवर में होना चाहिए एक स्ट्रेट रॉड, लिवर में होना चाहिए वो स्ट्रेट रॉड, मूव करना चाहिए एक फिक्स्ड एक्सिस पे, और उस फिक्स्ड एक्सिस पे जो पॉइंट होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द फल्क्रम, राइट। दैट वुड बी द फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट वो लिवर या फिर वो रॉड मूव करेगी, राइट, टर्न करेगी। उसके बाद जो होता है दैट वुड बी द एफर्ट एंड द लोड, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 1 लिवर की। क्लास 1 लिवर में क्या इंपॉर्टेंट था? वो ये था दैट फुलक्रम जो होता है वो बीच में होता है इन बिटवीन दी लोड और दी एफर्ट। तो मतलब फुलक्रम हुआ बीच में, ठीक है। यहां पर लोड हो सकता है या फिर एफर्ट हो सकता है, यहां पर एफर्ट हो सकता है या फिर लोड हो सकता है, एंड दे विल मूव लाइक दिस, जैसे कि सीसॉ। सीसॉ तो हम सभी ने देखा है ना। तो जो सीसॉ होता है उसमें क्या होता है, एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठा होता है, बीच में तुम्हारा जो पूरा सीसॉ है वो स्टिक होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है वो सीसॉ, है ना। अब देखो हम लोग इन दोनों बच्चों में से किसी को भी लोड बोल सकते हैं, किसी को एफर्ट बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है। फुलक्रम बीच में होता है, ये तुम्हें पता चल जाएगा दैट फुलक्रम इज बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। तो फुलक्रम हुआ बीच में, आइट साइड क्या हुआ, लोड या फिर एफर्ट। तो दैट इज दी, यू कैन से द क्लास 1 लिवर। क्लास 1 लिवर का जब हमने मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया था तो हम लोगों ने बोला था कि ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, वो इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि लोड ज्यादा है या एफर्ट ज्यादा है, ठीक है, या फिर दोनों बराबर है, ठीक है। वो हो सकता है क्लास 1 लिवर में। अब हम बात करते हैं क्लास 2 लिवर की, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, फुलक्रम, ये जो पाइवट है इसी को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फुलक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट, और यू कैन से द फुलक्रम, ठीक है, दैट इज द फुलक्रम, दिस इज आर, ऑलराइट। तो दिस इज द एफ, फिक्स्ड पॉइंट, मूव नहीं करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये वाला जो लिवर है कैसे मूव करेगा, यहां से तो फिक्स, तो इसका मतलब ये वाला लिवर ऊपर जा सकता है रोटेट होके, लाइक दिस, लाइक कुछ इस तरीके से रोटेट होके ऊपर जा सकता है, ठीक है, कुछ ऐसे बन जाएगा, या फिर ये नीचे जा सकता है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये यहां से मूव नहीं करेगा, वो यहां से फिक्स है, ठीक है। मूव कैसे करेगा, बस यहां से ऊपर नीचे, इसको ऐसे लेके जाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा उसका शेप, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगी तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये क्या कर रहा है, यहां से फिक्स है, यहां से मूव ही नहीं कर रहा है, राइट। कैसे मूव कर रहा है, जैसे कि आप जैसे बोल सकते हो कि कैसे मूव कर रहा है, जैसे वॉच होती है ना, उसमें क्या होता है, आर हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड क्या करती है, बीच में से वो अटैच होती है, फिक्स होती है, पर वो रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है। कैसे, फिर बीच में उनका एक एंड तो बिल्कुल स्टिक रहता है, एक एंड पे होता है, बाकी वो पूरा मूव कर रही होती है। वैसे ही ये भी करेगा, एक जगह से तो फिक्स रहेगा लेकिन ऊपर नीचे ये मूव हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, ये क्लास 2 लिवर कैसे हुआ, वो ये बात है दैट फुलक्रम एक तरफ है, ठीक है, फुलक्रम एक तरफ है, एफर्ट एक तरफ है, लोड बीच में है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। लोड इस बार क्या हो रहा है, बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्लास 2 लिवर बोलते हैं। तो मतलब ऐसा लिवर जिसमें क्या हो रहा है, बीच में एफर्ट आ रहा है, एक तरफ लोड एक तरफ फुलक्रम, बीच में एफर्ट, तो इस तरीके के लिवर्स को बोल दिया गया है क्लास 2 लिवर, ठीक है। अ लिवर इन विच द फुलक्रम इज एट वन एंड, एक तरफ फुलक्रम है, द एफर्ट इज एट द अदर एंड, दूसरे तरफ एफर्ट है, एंड द लोड इज इन द मिडिल इज कॉल्ड एज क्लास 2 लिवर। तो ऐसे लिवर जहां पर फुलक्रम एक तरफ, एफर्ट एक तरफ, लोड बीच में, तो उसको हमने बोल दिया है क्लास 2 लिवर, ठीक है। ये कैटेगरी हमने खुद ने बता दी है। अब आप क्या करो, फटाफट से इसका डेफिनेशन नोट करो, एंड देन वी विल बी सीइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए किसके, क्लास 2 लिवर के।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या होते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास 2 लिवर के क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी वो ये कि भाई लोड है बीच में, एक तरफ है फलक्रम, दूसरे तरफ है एफर्ट, तो लोड है बीच में, राइट, दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक यही है, दैट द लोड इज इन बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट। ठीक है, अब देखो ये तो नंबर 1 हो गया, दैट लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम। सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिकल एडवांटेज। अब तुम मुझे एक बात बताओ, बात बताओ कि अगर तुमको जो है हमेशा जैसे बोला जाए अगर तुमको कि इसका तुम मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, तो तुम क्या करोगे, लोड अपॉन एफर्ट लिख दोगे, सही बात है। तो तुम लोग बोलोगे कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, so all you need to write the load, all you need to write the effort and then calculate the mechanical advantage. So do so, try it out. ठीक है, try it out कैसे, ये तो हो गया है फलक्रम, ठीक है, ये हो गया है F, सेकेंड वन इज द लोड जो कि बीच में है फलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड, राइट। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि ये जो लोड और एफर्ट है ये तो डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे कितना लोड है, ठीक है, कितना फोर्स है, तब तुम कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन एक जनरल थिंग जो कि आपको पता होना चाहिए वो हम देखेंगे लेंथ के थ्रू भी हम लोग जो है मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। और मैंने आपको वो फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला वाज द एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय द लोड आर्म, ठीक है। अब एफर्ट आर्म क्या होती है, लोड आर्म क्या होती है, और हम उससे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं वो देखो। हम हमेशा लोड आर्म जब कैलकुलेट करते हैं, लोड आर्म का डिस्टेंस कि भाई वो कितनी लंबी है, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग, वो कैसे हम करेंगे, फलक्रम से। तो इसका मतलब यहां से लेके लोड तक का जो होगा डिस्टेंस, ये जो होगा दैट वुड बी लोड आर्म, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा वो लोड आर्म होगा। एफर्ट आर्म क्या होगा, फुलक्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी द एफर्ट आर्म, ये हो जाएगा एफर्ट आर्म का लेंथ। अब तुम मुझे खुद से बताओ, एफर्ट आर्म बड़ी है, हमेशा ही बड़ी रहेगी, क्लास 2 लीवर में तो हमेशा ही बड़ी रहेगी, क्यों, क्योंकि लोड बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोड आर्म तो हमेशा छोटी रहेगी और एफर्ट आर्म हमेशा बड़ी रहेगी। तो इसके केस में अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं ये फॉर्मूला निकालती हूँ, तो ये एफर्ट आर्म ऑलवेज विल बी ग्रेटर, ऑलराइट। सो ये जो लोड आर्म है ये हमेशा छोटी रहेगी। इसके वजह से क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है वो मुझे हमेशा कैसा मिलेगा, ये न्यूमरेटर मुझे हमेशा लार्ज मिलेगा। क्यों लार्ज मिलेगा, बिकॉज देखो एफर्ट आर्म कितना बड़ा है एज कंपैरिजन टू द लोड, और एवरी सिंगल टाइम इस क्लास 2 लिवर में ऐसा ही होगा, ठीक है। जब आप क्लास, क्योंकि डेफिनेट सी बात है बीच में लोड आ गया, तो इसका मतलब फलक्रम से अगर हम लोड लेंगे तो हमेशा छोटा आएगा, उसके बाद की बात जो एफर्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा दूरी पे होगा, राइट, तो वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। सो दिस एफर्ट आर्म का जो वैल्यू है दैट वुड बी ग्रेटर, और जो लोड आर्म का वैल्यू है दैट इज स्मॉलर। अब जब ऐसा होता है, जब ये बड़ा होता है और स्मॉल होता है, तो क्या होगा यहाँ पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मिलेगा। क्योंकि देखो ये है लार्ज, ये है स्मॉल, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो क्या होता है, आपको जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल का वैल्यू है ये क्लास 2 लेवल के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाहती थी कि आपके पास अगर लोड और एफर्ट का अगर आपको पास वैल्यू नहीं है तो भी आप कैसे देखो कि क्या इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 है, वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, कैसे पता करोगे। वो मेन बात कहाँ से आती है, इसके फॉर्मूले से, जो कि आर्म को लेकर है, डिस्टेंस को लेकर। अब क्योंकि आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि भाई देखने में हमेशा पता चलेगा, अगर मैं लोड का देखूंगी तो फलक्रम से हमेशा वो पास होगा क्योंकि वो पहले आ रहा है, एफर्ट से पहले आ रहा है, राइट, इसी वजह से वो हमेशा फलक्रम के पास होगा, तो लोड आर्म वुड बी लेस। और इसी तरीके से एफर्ट हमेशा दूर रहेगा, तो क्या होगा, उसका जो एफर्ट आर्म है दैट वुड बी ग्रेटर एज कंपैरिजन टू दी लोड आर्म। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या बात हुई, वो यही हुई कि एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा मिलने वाला है, लोड आर्म हमेशा छोटा मिलने वाला है, इसीलिए हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ग्रेटर मिलने वाला है, ठीक है। ये जो चीज है आपको लिए जो है इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब क्या करो, इसे नोट करो, फिर हम इसके क्लास 2 लेवल के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है।
राइट। अब देखो ये तो थे कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ तुम्हें पता चल गया कि भाई हमेशा क्या होगा, लोड बीच में होगा, एक तरफ फुलक्रम एक तरफ एफर्ट। तो ये कैसे पहचाने, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्लास 2 लीवर के अंडर आते हैं, वो देखो, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखो। बॉटल ओपनर, कैसे बॉटल ओपनर कैसे क्लास 2 लीवर में एग्जिस्ट करता है, क्लास 2 लीवर उसको क्यों बोला जाता है, उस कैटेगरी में उसको क्यों डाला जाता है, द रीजन इज यहाँ पर क्या हो रहा है, लोड इज इन बिटवीन। कैसे लोड इज इन बिटवीन, टेल मी। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में क्या हो रहा है, तुम्हारा एफर्ट तो एक तरफ लग रहा है, हमारा हाथ है, हम उसको पकड़ रहे हैं, वी आर मेकिंग इट लाइक एफर्ट, हम कर रहे हैं, उसको ऊपर लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे, तो दैट इज आर एफर्ट, ठीक है। तो एक तरफ तो हो गया, ये जो पॉइंट हो गया यहाँ पर हो गया हमारा एफर्ट, ठीक है, ये हमारा जो है एफर्ट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई यहाँ पे जो फलक्रम होगा या फिर जो लोड होगा वो कहाँ होगा। देखो मेन काम क्या करना है, हमें इस जो इसका कैप है इसको ओपन करना है, तो मेन काम हमारा क्या हुआ, ओपन करने का काम हुआ, हमें कैप ओपन करना है, तो हमारे लिए लोड क्या हुआ, कैप का, राइट। तो ये जो कैप है इसको मुझे ऊपर करना है, किस की मदद से मैं कर सकती हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो इस कैप को नीचे से स्टक कर रहा है, फिर उसको ऊपर लेके आएगा, तो वो ऊपर लेके आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द लोड दैट वी आर गोइंग टू ओवरकम, राइट। तो दिस पॉइंट इज टेकन एज द लोड, जहां पर नीचे वाला पॉइंट कैप को टच कर रहा है, स्टक कर रहा है। अब देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ये बीच में से कैप में क्या करता है, एक स्पेस करता है, यू कैन से उसको होल्ड करके रखता है, ताकि क्या हो, आधे जो कैप है बीच में उसको होल्ड कर दिया, एक पॉइंट से उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, एक पॉइंट से उसको होल्ड कर दिया, तो जो होल्ड किया है वो मूव नहीं करेगा, राइट, वो पॉइंट मूव नहीं करेगा, सो दैट इज ट्रीटेड एज अ फलक्रम, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है उसे एज अ फलक्रम जो है हम यूज करेंगे, एंड जो नीचे से हम उसके जो कैप है उसको ऐसे करके लेकर आ रहे हैं, दैट वुड बी टेकन एज द लोड, ठीक है। और हमारे जो डिवाइस है उस डिवाइस को ऊपर कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज आवर एफर्ट जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है। मशीन क्या कर रही है, वो एक पॉइंट यहाँ फंसा रही है, एक पॉइंट से यहाँ पे फलक्रम क्रिएट कर रही है, नीचे से उसको लोड उठाना है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज दी क्लास 2 लीवर, राइट, जहाँ पे लोड बीच में है, एक तरफ फुलक्रम है एक तरफ एफर्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नट क्रैकर। यहाँ पे मेन क्या होता है, जो नट होता है जिसको हमें क्रैक करना है, दैट इज द लोड, बिकॉज उस नट को हमें क्रैक करना है, दैट्स व्हाई इट इज द लोड, राइट। तो देखो हमने क्या किया, मिडिल में उसको रखा, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है बन गया लोड। अब देखो एफर्ट यहाँ से लगता है, बिकॉज वी डू नो, हम यहाँ से उसको पुश करते हैं, तो दैट इज द एफर्ट, राइट। तो यहाँ पे हो गए हैं हमारे एफर्ट, जो हम दोनों तरफ से उसको पुश करते हैं, राइट, तो दैट इज द एफर्ट। ये हो गया है लोड, क्योंकि हमें इस नट को क्रैक करना है, ठीक है। दिस इज द फुलक्रम, व्हाई दिस इज द फुलक्रम, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा, दिस इज द जॉइंट, राइट, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा किसको, लोड को ओवरकम करने में। तो ये जो फुलक्रम है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो ही क्या बन गया, हमारा फुलक्रम बन गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोड है बीच में, एक तरफ फुलक्रम एक तरफ एफर्ट, तो ये क्या हुआ, क्लास 2 लीवर, राइट। इसी तरीके से देखो व्हील बैरो, अब आप इसमें बोलोगे व्हील बैरो कैसे, व्हील बैरो में आप मुझे बताओ, जो भी सामान लेके जाना है, लेट्स से मिट्टी लेके जानी है, ठीक है, कुछ भी जो है लेके जाना है, तो मेनली कहाँ रखते हैं, इसी उसमें रखते हैं, राइट। ये जो कंटेनर इसी को फिल करते हैं ना, इसी के अंदर सामान रखते हैं। अब क्योंकि इस सामान को मुझे लेके जाना है, राइट, तो दैट्स व्हाई दिस इज द लोड, यही तो हमें लेके जाना है, सो दिस विल ट्रीटेड एज द लोड, ठीक है। ये जो भी सामान होगा वो लोड जाएगा, क्योंकि उसको उठाना है, और उसके पास वेट होगा तो वो भारी भी हो सकता है, राइट। अब देखो तुम खुद से देखो, ये जो हैंडल्स हैं दीज विल बी फॉर द एफर्ट, क्योंकि यहीं से जो है हम इसको एफर्ट लगाएंगे, अपना एफर्ट लगा के उसको आगे की तरफ पुश करेंगे, राइट। अब तुम्हें देखना है क्या, फुलक्रम, ये पूरा का पूरा जिस व्हील से कनेक्टेड है, सो द फ्रंट विल बी टेकन एज द फुलक्रम, ठीक है, फिक्स पॉइंट जो कि मूव नहीं करेगा, एंड इट विल मूव फॉरवर्ड जब एफर्ट लगाया जाएगा, तो दैट वुड बी ऑल्सो टेकन है। उसके क्या करते हैं, इसको जब हम उठाते हैं तो एफर्ट लगाते हैं, राइट, इसको जब उठाते रहे, देखो यहाँ पीछे की तरफ इसके पास व्हील नहीं है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके पास एक ही व्हील होता है, तो इसको पहले तो उठाएंगे, तब आगे की तरफ पुश करके इसको लेके जाएंगे, पर जब हम इसे उठाएंगे उस वक्त क्या हो रहा होता है, ये होता है व्हील जो कि मूव नहीं कर रहा होता, राइट, ये होता है लोड जिसे हम उठाते हैं, राइट, और हम यहाँ से एफर्ट से उठा रहे हैं, तो लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट, दैट्स व्हाई दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्लास 2 लीवर,
राइट तो क्लास 2 लिवर का मेन कैटेगरी क्या है, मेन काम उसका ये है, या फिर यू कैन से मेन कैरेक्टरिस्टिक उसका ये है दैट लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट, एंड दैट्स व्हाई इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा, वो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। आई टोल्ड यू कि जो फोर्स मल्टीप्लायर वाली मशीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपना मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 रखती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो हम काम करेंगे हमारे एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देती है मशीन, और हमारा जो लोड है उसको निपटा देती है, उसका काम कर देती है, ठीक है। जो लोड होता है उसे ओवरकम कर देती है, राइट। तो बेसिकली हमारे एफर्ट को 2-3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लोड कर दिया गया, उसको कंप्लीट कर दिया गया, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे एफर्ट जो है वो कम है, लोड इज ज्यादा है उसका लोड, एंड दैट्स व्हाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द ग्रेटर देन 1, कि इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो अब आप इसे नोट करो फटाफट। फिर हम देखते हैं क्लास 3, 1 तो हम देख चुके, राइट, दैट वाज अ 3। अब हम 3 को देखेंगे। चलो तो अब हम क्या करते हैं, क्लास 3 लिवर को स्टडी करते हैं। क्लास 3 लिवर में ऐसा क्या डिफरेंस है, मतलब क्लास 3 को क्लास 3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अब की बार यहाँ क्या हो रहा है, अब की बार यहाँ पे एफर्ट बीच में आ गया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, फुलक्रम एक तरफ जैसा कि क्लास 2 में था, बट यहाँ पे फोर्स यहाँ लग रहा है, इसका मतलब एफर्ट, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो बीच में लगा रहे हैं, ठीक है, एंड लोड इज इन दैट साइड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, जो एफर्ट है, जो ये हमारा एफर्ट है, ये आ गया है इस बार मिडल में, ये है लोड, एक तरफ लोड एक तरफ फुलक्रम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट लोड जो है वो अब की बार साइड में है, फुलक्रम भी साइड में है, बीच में कौन, एफर्ट, राइट। तो अगर मैं मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखूं तो वो क्या होगा, द फुलक्रम इज एट वन एंड एंड द एफर्ट इज अप्लाइड बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड, ये इसका मेन थिंग है। तो मतलब एक ऐसी मशीन जिसमें अगर हमें ऐसा करना पड़ रहा है कि हमें लोड जो है वो एक तरफ लग रहा है, एफर्ट हमें बीच में लगाना पड़ रहा है, फुलक्रम और लोड के बीच में लगाना पड़ रहा है, तो वो मशीन किसके कैटेगरी के अंदर आएगी, क्लास 3 लेवर की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो भाई ऐसे लेवर्स जिसके अंदर मुझे एफर्ट को बीच में लगाना पड़ रहा है, दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ द क्लास 3 लेवर, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होते हैं। पहला तो यही कि भाई एफर्ट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड, फुलक्रम और लोड के बीच में एफर्ट आ रहा है, ठीक है। सेकेंड आप देख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, क्यों मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, ये चीज हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, हम लोग फटाफट से ये देख लेते हैं कि भाई जो मैकेनिकल एडवांटेज हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, क्या था, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय द लोड आर्म, ठीक है। अब तुम खुद से देखो, एफर्ट है, ठीक है, ये देखो एफर्ट यहाँ बीच में है, दिस इज द एफर्ट, दिस इज द लोड, ठीक है। अब तुम मुझे खुद से बताओ कि फुलक्रम से जब मैं एफर्ट तक का लेंथ लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, फुलक्रम से एफर्ट पास में है, राइट। तो मैं भाई जो ये डिस्टेंस देखूंगी वो कम है, दैट इज दी यू कैन से एफर्ट आर्म, तो ये एफर्ट आर्म छोटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं लोड की, तो फुलक्रम से लोड बहुत दूर है, राइट। तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा, दिस मच डिस्टेंस, दैट वुड बी टेकन एज व्हाट, दैट वुड बी टेकन एज द लोड आर्म, राइट। तो ये जो लोड आर्म है, एक्चुअली में जो ये लोड आर्म है वो बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन टू द एफर्ट आर्म, और ये होगा ही होगा बिकॉज इस बार एफर्ट बीच में आ गया, राइट। तो फुलक्रम से एफर्ट इज मच क्लोजर, लेकिन फुलक्रम से लोड इज मच ग्रेटर डिस्टेंस पे है एज कंपैरिजन टू द एफर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लोड आर्म है, जो लोड आर्म है विच इज ग्रेटर, तो अब की बार क्या हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। तो ये जो लोड आर्म है ये है यू कैन से ग्रेटर, ये जो एफर्ट आर्म है दैट इज लेस। सो देखो डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पे क्या है, बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, MA इज नॉट इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेस देन 1 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, लेस देन 1 लगाऊंगी, ठीक है। तो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी लेस देन 1 बिकॉज
बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर लोड आर्म बड़ा है, राइट, तो ये ग्रेटर है, लेकिन एफर्ट आर्म छोटा है, वो स्मॉलर है। दैट्स वाई क्या होगा, हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिलेगा, बिकॉज ये फ्रैक्शन होगा, 1/1 वाला फ्रैक्शन बन सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल गेट अ स्मॉलर वैल्यू, राइट, 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 से छोटा है। ठीक है, ये चीज जो है तुमको ध्यान में रखनी है। सो वी गेट द कैरेक्टरिस्टिक थिंग, राइट। कैरेक्टरिस्टिक थिंग हमें क्या पता चला, नंबर 1 हमें ये पता चला दैट द एफर्ट इज इन बिटवीन, राइट, लोड एंड दी फुलक्रम, लोड और फुलक्रम के बीच में होता है एफर्ट। सेकेंड थिंग हमको क्या पता चला कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 1 है, राइट, लेस देन 1 है मैकेनिकल एडवांटेज। सो दैट इज द मेन थिंग जो कि क्लास 2 लेवल के लिए होती है, क्लास 3 नॉट द 2, ठीक है, तो क्लास 3 लेवल के लिए होती है, राइट। सो यू मस्ट रिमेंबर इट, राइट। अब चलो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरीके से हमको हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे होगा। लेट्स टॉक अबाउट द फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड में क्या होता है, फुलक्रम कहाँ होता है, लोड कहाँ होता है, एफर्ट कहाँ होता है। नाउ टेल मी, जो फिशिंग रॉड होती है, फिश तो यहाँ होती है, फिश यहाँ पे स्टक होती है, राइट, तो मतलब जिसको हम उठा रहे हैं, फिशिंग रॉड से हम फिश को तो उठा रहे हैं, तो मतलब बेसिकली वो जो फिश है वो लोड है, राइट। तो मतलब लोड तो यहाँ आ गया, ये तो है लोड, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब कभी भी हम इस फिशिंग रॉड को उठाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक हैंड से उसको स्टिर किया, ठीक है, उसको स्टेबल किया, दूसरे हैंड से हम क्या किया, उसको उठाते हैं, ठीक है, मतलब वी कैन से लाइक दिस, ऐसे उठाते हैं, तो वहां से भी वो फिश उठ जाती है, राइट। तो बेसिकली वी आर अप्लाइंग द एफर्ट लाइक हियर, यहाँ कहीं हम अपना एफर्ट लगा रहे होते हैं जिस तरीके से मैन ने लगाया हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पे फुलक्रम है वो 1 एंड पे है, बिकॉज वी मेड इट स्टेबल, हमने इसे स्टेबल बनाया ताकि वो इजिली उठ जाए, राइट। तो यहाँ पर होता है फुलक्रम, एक तरफ फुलक्रम, एक तरफ एफर्ट, और नहीं, एक तरफ फुलक्रम, बीच में हमारा एफर्ट, एंड देन दूसरी तरफ लोड जो कि फिश है, राइट। सो दैट्स वाई ये जो फिशिंग रॉड है ये भी सिंपल मशीन है, और ये कौन से लेवल में आता है, क्लास 3 लेवल में आता है, ठीक है। इसी तरीके से टेनिस की बात करते हैं, टेनिस की बात करते हैं तो क्या होता है। अब देखो तुम मुझे खुद से बताओ, खुद से बता सकते हो कि ये जो टेनिस है यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, क्या हो रहा है वो देखो। हमने टेनिस को जहां से पकड़ा है, टेनिस का जो रैकेट हम जहां से पकड़ते हैं, दैट वुड बी द फुलक्रम, राइट, दैट वुड बी द फुलक्रम, ठीक है। अब तुम मुझे खुद से बताओ बॉल कहाँ टच करती है, मतलब हमें क्या करना होता है, मेनली टेनिस के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू, हम मतलब जो बॉल आ रही होती है उसे हम जोर से मारते हैं उसको टेनिस से, तो दैट इज कंसिडर्ड एज लोड, राइट। वो जो बॉल जब आएगी तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज लोड, तो लोड हो गया है यहाँ पे, लोड हो गया है, फुलक्रम हो गया, एफर्ट हमारा यहाँ लग रहा है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, वहीं से तो पकड़ के उसको एफर्ट दे रहे हैं, राइट। उस बैट को कैसे हिला रहे हैं, यहाँ पे फुलक्रम से उसको पकड़ के एफर्ट दे रहे हैं, राइट। तो जो एफर्ट लग रहा है वो पूरे रैकेट पे लग रहा है, सही बात है, पूरे रैकेट पे लग रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे पूरा जो होगा दैट वुड बी टेकन एज द एफर्ट। लोड बॉल हुई, फुलक्रम हमने हाथ से पकड़ा है, एंड एफर्ट जो कि हम हाथों के हेल्प से लगा रहे हैं, दैट वुड बी टेकन एज द एफर्ट। तो एफर्ट क्या हुआ, लोड और फुलक्रम के बीच में हुआ, दैट्स व्हाई दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, द क्लास 3 लेवल। बात करते हैं स्पेड लिफ्टिंग की, तो देखो लोड तो ये रहा क्योंकि इसको उठाना है, सही बात है, तो लोड तो ये रहा, इसको उठाना है, ठीक है। एफर्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक तरीके से फुलक्रम का काम कर रहा है, दिस पॉइंट इज टेकन एज अ फुलक्रम, यहाँ से है लोड को जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, तो दिस वुड बी लाइक द एफर्ट, दिस वुड बी द एफर्ट, दिस इज द फुलक्रम, दिस इज द लोड, एंड दैट्स व्हाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द क्लास 3 लेवल, ठीक है। नाइफ और शुगर टंग्स की बात करते हैं, तुम मुझे खुद से बताओ, जब तुम नाइफ को यूज करते हो या फिर तुमने कभी किसी को नाइफ यूज करते हुए देखा है तो क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट या जो भी कुछ होता है उसको इस पूरे शार्प एज से उसको कट करते हैं, तो दैट वुड बी टेकन एज द लोड, ठीक है, दैट वुड बी टेकन एज द लोड, बिकॉज शार्प थिंग काट रहे हैं, दैट इज द लोड फॉर अस, राइट। एफर्ट जो है हमारा यहाँ से लगता है, और एक तरीके से जिस हैंड से हम उसको पकड़ के एफर्ट लगा रहे हैं, राइट, दैट वुड बी टेकन एज टोटल एफर्ट, और उसको फिर क्या चाहिए, फुलक्रम चाहिए, जो कि हम हैंड से उसको पकड़ते हैं, तो जो फुलक्रम है वो इस पॉइंट पे एफर्ट पूरे उस पे लग रहा है, एंड दैट इज द लोड विच इज टू बी कट, राइट। तो दैट मीन्स ये भी किस काम में आता है, क्लास 3 लेवल में आता है, राइट। अब देखो शुगर टंग्स की बात करते हैं, शुगर टंग्स क्या करते हैं भाई, वो शुगर के पीसेस को उठाने में आते हैं, हेल्प करते हैं, राइट। तो मतलब शुगर यहाँ से उठाएंगे, दैट इज द पीस ऑफ शुगर, दैट्स व्हाई द लोड इज हियर, राइट।
यहाँ से बिल्कुल ये कनेक्टेड है, तो दैट वुड बी टेकन एज द फल्क्रम, राइट। एंड द एफर्ट जो कि बीच में लगाया जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होता है एफर्ट, तो मतलब एफर्ट इज इन बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम, राइट। तो ये भी क्या होता है, क्लास 3 लिवर में आता है। तो देखो इस तरीके से ना बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, किस तरीके से, क्यों हम किसी डिवाइस को क्लास 1 लिवर में डालते हैं, क्यों किसी डिवाइसेस को हम क्लास 2 लिवर में डालते हैं, 1 लिवर में डालते हैं, 3 लिवर में डालते हैं। तो बेसिकली ये रीजन है। अगर किसी एक यू कैन से सिंपल मशीन में और किसी लिवर में अगर फल्क्रम बीच में होता है तो वो क्लास 1 में जाता है, अगर एफर्ट बीच में हो जाता है तो वो क्लास 3 में चला जाता है, और अगर लोड बीच में हो जाता है तो वो क्लास 2 में चला जाता है। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको तो हल्का सा रिवीजन दे देती हूँ तीनों ही क्लासेस का। ठीक है, तीनों ही क्लास 1 2 3 लिवर का। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अभी जो है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 को तीनों को ही एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 1 यहाँ पे है क्लास ऑर्डर, इसे क्या बोलते हैं, क्लास 1 लेवल भी बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी बोल देते हैं, सेकंड को क्लास 2 भी बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, थर्ड को क्लास 3 भी बोलते हैं, और थर्ड ऑर्डर लीवर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा है, फल्क्रम बीच में है, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट, किस किस में हो सकता है, क्लॉ हैमर में हो सकता है। दिस इज द फल्क्रम जो टच होता है, दिस इज द लोड जिस नेल को हमें निकालना होता है, एंड द एफर्ट हम इस हैंडल पे लगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्लायर्स जो होते हैं उसमें भी यही होता है, कैसे, फल्क्रम इज इन द मिडल, एफर्ट हम एक तरफ से लगा रहे हैं, लोड एक तरफ है। ठीक है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर में आएगा। सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पे फल्क्रम एक तरफ हो जाता है, लोड बीच में हो जाता है, एफर्ट एक तरफ हो जाता है। ठीक है, जैसे कि व्हील बैरो में होता है। ठीक है, तो इस व्हील बैरो में क्या हो रहा है, लोड जो कि पूरा हमने सामान इसके अंदर रखा है, दैट इज द लोड फॉर अस, राइट, दैट वुड बी टेकन एज द फल्क्रम, राइट, एंड दैट इज द एफर्ट जो कि हम एक तरफ लगाते हैं इसको उठाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए। फिर इसी तरीके से नट क्रैकर जो है वो भी क्लास 2 में आता है, बिकॉज लोड जो है, नट जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज लोड। ठीक है, तो जो नट होता है वो लोड होता है, फिर एक तरफ फल्क्रम एक तरफ एफर्ट, राइट। इसी तरीके से जब हम थर्ड ऑर्डर में आते हैं, तो थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, एक तरफ तो फल्क्रम होता ही होता है, बीच में होता है एफर्ट, एक तरफ होता है लोड, कैसे, जैसे ह्यूमन का आर्म, तो ये हो गया फल्क्रम। ठीक है, ये पोजीशन मूव नहीं होगा जब हैंड मूव करेगा, दैट वुड बी टेकन एज एफर्ट, यहाँ से हम मेहनत कर रहे हैं, मसल्स को यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज द लोड वी आर ट्राइंग टू पुश, या फिर उसको उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शुगर टर्म्स है वो भी क्या है, क्लास 3 लिवर में आता है। तो बेसिकली देखो, दिस इज द फल्क्रम जहां से अटैच होता है, दिस इज द लोड, क्योंकि जो शुगर टंग, जो शुगर के क्यूब्स हैं उनको हम उठा रहे हैं, राइट, दैट इज द एफर्ट जो हम यहाँ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से हम शुगर टंग्स को जो है यूज कर पाते हैं और शुगर को उठा पाते हैं। तो बेसिकली ये तीनों ही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर होते हैं लिवर, दैट इज टोटली द लिवर। ठीक है, ये पूरा पार्ट है लिवर का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें रिमेंबर कैसे करना है। तुम्हें रिमेंबर करना है किस नाम से, किस अक्षर से, यू कैन से किस चीज से, दैट इज द FLE। अगर तुम ये फ्ली यूज कर लेते हो, ठीक है, अगर तुम ये फ्ली याद कर लेते हो, ठीक है, FLE दैट इज द फ्ली, ये फ्ली याद कर लेते हो तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा क्लास 1 2 3 क्या होता है। कैसे, फल्क्रम आता है बीच में क्लास 1 में, लोड आता है बीच में क्लास 2 में, एफर्ट आता है बीच में क्लास 3 में। ठीक है, तो बस ये हो गया है क्लास 1 लिवर के लिए, ये आता है बीच में, क्लास 2 लिवर में ये आता है बीच में, क्लास 3 लिवर में ये आता है बीच, बाकी जो भी बचा वो आइड साइड आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं कि भाई क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लिवर में हम कैसे जो है रिमेंबर करेंगे कौन बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट वाला तो इजीली याद हो जाता है कि फल्क्रम बीच में आता है, लेकिन लोड और एफर्ट के चक्कर में हम लोग सेकेंड और थर्ड को में कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट, दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर द FLE। ठीक है, हम लोग उसको फ्ली बोल सकते हैं। तो फ्ली से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है, जो क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसे फटाफट से लिखो।
ठीक है। तो ये देखो किड्स, अब जो एक्चुअली में 3 लिवर्स होते हैं ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर द 3 लिवर्स, ठीक है, तुम्हें पहचानना होता है। मेनली इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मेनली आपको जो है अलग अलग सिचुएशंस दे देते हैं, जैसे कि बेसबॉल, ठीक है, तो उसमें बोलेंगे जो बेसबॉल बैट है एक्चुअली में वो कौन सा लिवर है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा भाई कौन सा लिवर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, आपको ये पता करना होता है कि कौन सा लिवर है, क्या लिवर है, कैसा लिवर है, ठीक है। तो लिवर्स पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप बोलो कि चाहे वो स्कूल एग्जामिनेशन में हो, चाहे ओलंपियाड्स में हो, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द लिवर। आपको मैकेनिकल एडवांटेज भी जो है याद करने पूछ सकते हैं, भाई क्या उसका वैल्यू है, कैसा उसका वैल्यू है, ठीक है। सो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाकी और भी बहुत सारी मशीन्स होती है, लाइक पुली होती है, वेज होती है, स्क्रू होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्लास 3 लिवर्स देखे हैं, तुम्हें तीनों में कंफ्यूजन होने से बचना है और क्या करना है, और तुम्हें ये देखना है कि तुम कितने सिचुएशन से ये पता कर पाते हो। तो तुम्हें क्या करना है, मेनली ये जितने भी फोटोग्राफ्स थे ना, इन सभी फोटोग्राफ्स में खुद से पता करने की कोशिश करो कि कहाँ लिवर होता है, और ये मतलब ये कौन सा लिवर का होता है, या फिर कहाँ फुलक्रम है, कहाँ लोड है, कहाँ एफर्ट है, खुद से जो है पहचानने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होगी इफ यू वांट टू बी लाइक मास्टर द सिंपल मशीन्स, और बहुत जरूरी भी है, लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दूंगी वो क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपको क्लास 1 2 3 लिवर को डिफरेंशिएट करना है, इंपॉर्टेंट, राइट। आपको ये पता होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, तीनों ही लिवर्स में आप मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है एंड डू द होमवर्क, ठीक है। आप होमवर्क करते रहिए। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये पूरा लिवर्स पे ही बेस्ड है तो आप उनको कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much for watching the video.